है कि महासंघ बना और तमाम तरह की बातें हुई और उन्होंने, क्योंकि ये पूरा मामला महासंघ के हाथ में दे दिया गया, मुझे यहाँ की लीडरशिप ने बताया था कि उन्होंने अपनी वार्ता की है और उन्होंने कहा था क्योंकि ये सामाजिक बैनर पे हम लोग काम करेंगे। मुझे बहुत सारी जानकारी नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, मुझे तो ये बताया गया था कि सारी मांगे मान ली गई। अब आपको ज़्यादा पता होगा, मैं भी आज आपने सवाल उठाया तो मैं लीडरशिप से पूछूंगा कि क्यों उन मांगों पर संसार में बहुत आदमी है, संसार के अंदर बहुत आदमी हुए हैं, बहुत आदमी हुए हैं और मैं धर्म और राजनीति को मिश्रण नहीं करता हूँ। जब मैं राजनीतिक काम पे होता हूँ तो मैं राजनीतिक बात, आज मैं समाज के बीच में, तो मैंने पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा महात्मा मेघराज दास जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि वो बहुत ज़रूरी काम जो मुझे करना चाहिए और लोगों को करना चाहिए वो कर रहे हैं, शिक्षा काम कर रहे हैं। वो संत के साथ साथ एक उस गुरु की श्रेणी में भी आते हैं जो बच्चों को पढ़ाने काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई इस आश्रम पे आके, और क्योंकि मैं मानता हूँ कि सदगुरु रविदास जी महाराज ने बहुत 600 साल पहले कहा था कि बेगमपुरा राज बसे, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो मैं तो समाज को ये कहना चाहता हूँ कि बेगमपुरा राज तब बसेगा क्योंकि हर कोई अपनी अपनी महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। अगर समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा जिसको संविधान कहता है वो विचारधारा का राज स्थापित करना है, बेगमपुरा राज, तो हमारे लोगों को भी अपने पैरों पर खड़े होकर राजनीतिक काम करना पड़ेगा। ये मैंने समझाने का प्रयास किया, और जो अंधविश्वास, बुराइयाँ, कुरीतियाँ, नशा, तमाम तरह की चीज़ें, उनसे भी समाज दूर रहे, तभी समाज तरक्की कर सकता है। क्योंकि आज चारों तरफ से समाज पे खर्चे तो बहुत हैं, लेकिन समाज पे आर्थिक साधन नहीं है कि पैसे कैसे समाज जो है अपने इकट्ठा कर पाए। मुझे जानकारी है कि महासंघ बना और तमाम तरह की बातें हुई और उन्होंने, क्योंकि ये पूरा मामला महासंघ के हाथ में दे दिया गया, मुझे यहाँ की लीडरशिप ने बताया था कि उन्होंने अपनी वार्ता की है और उन्होंने कहा था क्योंकि ये सामाजिक बैनर पे हम लोग काम करेंगे। मुझे बहुत सारी जानकारी नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, मुझे तो ये बताया गया था कि सारी मांगे मान ली गई। अब आपको ज़्यादा पता होगा, मैं भी आज आपने सवाल उठाया तो मैं लीडरशिप से पूछूंगा कि क्यों उन मांगों पे क्या हुआ। मुझे तो महासंघ के लोगों ने फ़ोन करके बधाई दी और ये बताया था कि भाई हमारी सारी मांगे मान ली गई। और मैं यही मानता हूँ कि सरकार को भी, पुलिस को भी और प्रशासन को भी ये समझना चाहिए कि कोई भी झगड़ा होता है, उस झगड़े को जो अपराधी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि निर्दोष लोगों पे। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी जानकारी में नहीं, मैं अभी अध्यक्ष जी से बात करके जानकारी लेकर मुझे जानकारी, मैं लीडरशिप से पूछूंगा। अभी तो मैं यात्रा में जा रहा हूँ राजस्थान को, अगर आपको जानकारी। हाँ, 28 तारीख से निकल रही है, कल से मैं पूरी रात सफर करके राजस्थान पहुँचूंगा और ये 6 तारीख तक रहेगी। 9 तारीख को क्या असर देखने को मिलेगा? देखो मेरी बात सुनो, जनता बड़ी होती है, जनता अगर तैयार हो जाए और जिसके साथ खड़ी जाए वही ताकतवर हो जाता है। देखो आज रिकॉर्ड है क्योंकि लोकतांत्रिक है, एक गरीब का बेटा भी आगे बढ़ सकता है अगर समाज उसके साथ खड़ा हो जाए। और समाज को ये भी तय करना पड़ेगा उनको मिल क्या रहा है। आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए, क्या उनकी रोटी, उनके सम्मान, उनके हक अधिकार सुरक्षित हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिल रहे हैं, क्या अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छा इलाज मिल रहा है, ये सब सोचना पड़ेगा समाज को। और अगर नहीं मिल रहा तो मिलेगा कैसे? अगर समाज अपने अधिकारों के प्रति ध्यान नहीं रखेगा तो खराब हो जाएगा। धन्यवाद।